शर्लॉक होम्स, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? लंदन की वो धुंध भरी गलियां और एक पता 221 बी बेकर स्ट्रीट, जो शायद दुनिया के किसी भी असली पते से कहीं ज्यादा मशहूर है। पर शर्लॉक होम्स सिर्फ एक किरदार नहीं है ना? वो एक आइडिया है, लॉजिक का, ऑब्जर्वेशन का, और इस बात का कि इंसान नामुमकिन को भी सुलझा सकता है। तो चलिए आज इस महान जासूस के दिमाग की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। बस कल्पना कीजिए, पहली मुलाकात में कोई कह दे, आप हैरान लग रहे थे जब मैंने हमारी पहली मुलाकात में आपसे कहा था कि आप अफगानिस्तान से आए हैं। डॉक्टर वॉटसन के लिए तो ये किसी चमत्कार जैसा था। भाई, कोई ये कैसे जान सकता है? ये तो नामुमकिन है। पर ये कोई जादू नहीं था, ये था प्योर साइंस। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होम्स ये करता कैसे? वो ऐसा क्या देख लेता है जो बाकी लोगों की नज़रों से बिल्कुल चूक जाता है? इसका राज ना दो चीज़ों में छुपा है। एक तो उसकी बड़ी ही अजीबोगरीब पर्सनालिटी में, और दूसरा उसके काम करने के बिल्कुल अनोखे तरीके में। और इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जो इन पहेलियों को सुलझाता है। और होम्स को समझने का सबसे अच्छा जरिया उसके एक ही दोस्त और साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन। और यहीं से दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ हैं आर्मी के डिसिप्लिन में पले बढ़े डॉक्टर वॉटसन, और दूसरी तरफ हैं शर्लक होम्स। और इन दोनों की पार्टनरशिप शुरू होती है लंदन के उसी मशहूर पते पर, 221 बी बेकर स्ट्रीट। वॉटसन के लिए ये घर किसी अजूबों की दुनिया से कम नहीं था। हर तरफ तेज तंबाकू की गंध, अजीब अजीब केमिकल एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते थे। आधी रात को वायलिन से उदास धुनें सुनाई देती थी, और होम्स कई कई दिनों तक एक शब्द नहीं बोलता था, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। और हाँ, वो 7% सोल्यूशन यानी कोकेन का इस्तेमाल, जिसे देखकर वॉटसन हमेशा परेशान रहते थे। शायद एक जीनियस के साथ रहने की यही कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन होम्स की ये अजीब आदतें उन्होंने वॉटसन को परेशान नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा क्यूरियस बना दिया। जैसा कि वॉटसन ने खुद कहा, मैंने उत्सुकता से उस छोटे से रहस्य को अपनाया जो मेरे साथी के इर्द गिर्द था, और अपना ज्यादातर समय उसे सुलझाने की कोशिश में बिताया। और बस वॉटसन की इन्हीं आंखों से हम भी इस पहेली जैसे इंसान को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए अब आते हैं होम्स के सबसे बड़े हथियार पर, वो चीज जो उसके काम को जादू जैसा बनाती है, लेकिन असल में वो एक बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है। वो खुद इसे कहता है द साइंस ऑफ डिडक्शन, यानी कटौती का विज्ञान। अब ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है, सबूतों को देखना, उन्हें एक लॉजिकल चेन में जोड़ना, और फिर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचना जिसे कोई भी जुटला ना सके। और इस पूरे सिस्टम की बुनियाद क्या है? सिर्फ एक चीज, ऑब्जर्वेशन। यानी सिर्फ देखना नहीं, बल्कि ध्यान से देखना। इसे ऐसे समझिए, ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन में फर्क क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब वो चीजें जो सामने हैं, जो कोई भी देख सकता है, बस रॉ डेटा। लेकिन डिडक्शन, उसका मतलब है उन चीजों का असली मतलब निकालना। ये वो काम है जो सिर्फ होम्स करता है। तो अगर ऑब्जर्वेशन किसी इमारत की नींव है, तो डिडक्शन उस नींव पर खड़ी पूरी की पूरी शानदार इमारत है। चलिए एक छोटा सा बड़ा मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। होम्स डॉक्टर वॉटसन के जूते पर थोड़ी सी लाल रंग की मिट्टी नोटिस करता है, बस देखता है। स्टेप 2, स्पेशल नॉलेज। होम्स को पता है कि विगमोर स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस के बाहर सड़क खुदी हुई है, और वहां की मिट्टी का रंग बिल्कुल ऐसा ही है, और आसपास कहीं और ऐसी मिट्टी है नहीं। और स्टेप 3, डिडक्शन। इन दोनों बातों को जोड़कर नतीजा क्या निकला? डॉक्टर वॉटसन अभी अभी विगमोर स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस से होकर आए हैं। है ना सिंपल, पर कितना ब्रिलियंट। तो अब जब ये मेथड समझ आ गया है, तो देखते हैं कि होम्स इसे असलियत में कैसे इस्तेमाल करता है, उन मुश्किल से मुश्किल केस को सुलझाने में जो स्कॉटलैंड यार्ड जैसी पुलिस फोर्स के भी होश उड़ा देते हैं। जैसा होम्स खुद कहता है, द गेम इज अफुट। शुरुआत करते हैं ब्रिक्सटन मिस्ट्री से। जरा सीन देखिए। एक खाली घर, अंदर एक लाश पड़ी है, पर शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं। लाश के पास एक शादी की अंगूठी पड़ी है, और दीवार पर खून से लिखा है एक जर्मन शब्द, रैचे, जिसका मतलब है बदला। अब सोचिए, एक बिना जख्म वाली लाश, एक अंगूठी और बदला। इन बिखरे हुए सुरागों का क्या मतलब हो सकता है?
और फिर आता है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, एक पूरा का पूरा खानदान जो एक भयानक शैतानी शिकारी कुत्ते के खौफ में जी रहा है। कहते हैं ये कुत्ता सीधा नरक से आता है और बास्करविल परिवार के लोगों का शिकार करता है। अब यहाँ लॉजिक की टक्कर होती है अंधविश्वास से। क्या ये सच में कोई शैतानी ताकत है या इसके पीछे किसी इंसान का शैतानी दिमाग काम कर रहा है? और बात करें द साइन ऑफ द फोर की, तो इसमें सब कुछ है। एक चोरी हुआ खजाना, सालों पुराना एक सीक्रेट पैक्ट और जहरीले तीर चलाने वाला एक छोटा सा रहस्यमयी साथी। ये केस दिखाता है कि होम्स का काम सिर्फ दिमागी कसरत नहीं था, ये जानलेवा था, एक्शन से भरपूर था, जिसमें टेम्स नदी पर नावों से पीछा तक होता है। लेकिन शर्लॉक होम्स की कहानी सिर्फ केस सुलझाने के बारे में नहीं है। उसकी कहानी ये भी है कि कैसे एक फिक्शनल कैरेक्टर किताबों के पन्नों से निकलकर कल्चर का एक हिस्सा बन गया, एक अमर लेजेंड। और हर हीरो को एक विलन की जरूरत होती है, एक ऐसा विलन जो उसकी बराबरी का हो। होम्स के लिए वो विलन था प्रोफेसर मोरियार्टी, अपराध का नेपोलियन, एक ऐसा जीनियस जो पर्दे के पीछे से लंदन के पूरे क्राइम वर्ल्ड को कंट्रोल करता था। मोरियार्टी अकेला ऐसा इंसान था जिसका दिमाग होम्स के दिमाग को टक्कर दे सकता था। और इन दो जीनियस की टक्कर का क्लाइमैक्स हुआ राइकेनबॅक फॉल्स पर, एक भयानक लड़ाई जिसके बाद दोनों खाई में गिर गए। पूरी दुनिया ने मान लिया कि शर्लॉक होम्स मर चुका है। ये था द ग्रेट हाइएटस। 3 साल तक उसके फैंस ने शोक मनाया और फिर 1894 में शर्लॉक होम्स की धमाकेदार वापसी हुई और इसी वापसी ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। होम्स ने एक बार कहा था कि अक्सर छोटी छोटी मामूली लगने वाली बातों में ही ऑब्जर्वेशन का असली मैदान मिलता है। यही वो चीजें हैं जो किसी भी जांच को उसका असली चार्म देती हैं, और यही बात उसके काम का, उसके फिलॉसफी का निचोड़ है। उन डिटेल्स को देखना जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। असली जादू वही छिपा है। तो आज की इस हाई-टेक दुनिया में जहां हर सवाल का जवाब एक क्लिक दूर है, शर्लॉक होम्स की विरासत हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हमारी आंखों और हमारे दिमाग के बीच ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ देख रहे हैं पर ऑब्जर्व नहीं कर रहे?